हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, चनको तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया है? जनको ने कहा, तियांग क्या तुम्हारे काम खत्म हो गए हैं? तियांग ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर और बाकी है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जनको ने कहा, क्या तुम डिनर करने आ सकते हो? तेकू तुम्हारे साथ डिनर करना है। तियांग कहता है, तुम उसको अभी भी बताते क्यों नहीं हो कि हम दोनों साथ में नहीं हैं और तुमने ही मुझसे अलग होने का फैसला किया था? जनको, तुम भूल तो नहीं गए ना? तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते कहा, तुम उस बात को अभी तक भूले नहीं क्या? मुझसे गलती हो गए है। तुम मुझे इस बात के लिए कितनी बार सुनाओगे? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग क्या हम दोनों फिर से साथ में नहीं हो सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जो हो गया है वो हो गया है। अब हम दोनों चाह कर भी साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साथ में होने के बाद फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा बिजी रहता हूँ और तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट को देखना है। मैं कभी भी घर नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें बाहर लेकर घुमाने नहीं लेकर जा सकता हूँ। जब भी तुम जो भी कहोगे मैं वो नहीं सुन सकता हूँ। तो फिर से वही बातों को मुझे नहीं दोहराना है। जैसे है वैसे ही रहने दो और तेई को समझा देना कि अब हम दोनों साथ में नहीं हैं और तुम उसको अपने पास रखना चाहते हो तो मैं इसको फोर्स नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तो तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, वो तो मरने के बाद भी करूंगा। जनको ने कहा, तियांग तो फिर साथ में क्यों नहीं हो जाते हैं? ते आ जाते हैं और कहते हैं, पापा आप किससे बात कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम्हारे डैड से। तो ते ने जनको के हाथ से फोन लेते कहा, डैडी आपको आना पड़ेगा। मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो तियांग ने कहा, ते मेरी बात सुनो, पापा जो कहता है वही करो। ते ने कहा, मुझे पापा की बात नहीं सुनना है, मुझे आपकी बात सुनना है, मुझे आपकी तरह बनना है। जनको ने कहा, तुमने देख लिया है ना, वो भी मेरी बात नहीं मान रहा है, तो तुम्हें आना पड़ेगा तियांग। मैं तेई को संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो तेई बिगड़े हुए माफिया किंग बने? तियांग ने कहा, जनको लेकिन तुम्हें डॉक्टर पसंद नहीं है ना, तो तुम तेई को रोकते क्यों नहीं? तो उसके बाद तियांग खुद ही आ जाते हैं डिनर पर। जनको ने कहा, तुम आ गए हो ना, तुम ही तेई को समझा दो कि मुझे डॉक्टर पसंद क्यों नहीं है। तो तियांग ने तेई को अपनी गोद में बैठाकर कहा, ते तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते हो? तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है? ते ने कहा, क्यों? पापा को भी तो डॉक्टर पसंद है ना, वरना अब वो आपसे शादी क्यों करता? और मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैं भी मेरे पापा की तरह ही किसी पार्टनर से शादी करना चाहता हूँ और मुझे मेरे पापा जैसे पार्टनर पाने के लिए मुझे आप जैसे डॉक्टर बनना पड़ेगा। तियांग ने कहा, गलत कर रहे हो तुम, तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा है? तियांग ने कहा, जनको तुम्हारी कहने का यही मतलब है ना, तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनको ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हाँ, मुझसे कुछ गलती हो गया है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो गए है, अब मैं पहले से भी ज़्यादा बिजी रहने लग गया हूँ और मेरी उम्र भी हो गए है, तो हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। जनको ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तियांग ने कहा, जनको बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? ते ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 5 साल का हो गया हूँ डैड, मुझे आप दोनों की बातें समझ में आ जाता है। तियांग कहता है, चुपचाप डिनर करो और अपने कमरे में जाओ। ते ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि आप दोनों को प्राइवेट बातें करनी होंगी ना, तो मैं जल्दी से डिनर करके अपने कमरे में चला जाता हूँ। लेकिन डैड आप हमेशा इस तरह से मेरे घर पर नहीं आ सकते हो क्या? यानी हमारे घर पर, ये आपका भी तो घर है ना। पापा ने कहा है ये घर आपने खरीदा है, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो? तियांग ने कहा, ये घर मैंने तुम्हारे पापा के लिए खरीदा था, ये घर मेरा नहीं है। जंको ने कहा, तियांग मेरा और तुम्हारा घर एक ही तो है ना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तियांग प्लीज रुक भी जाओ ना। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे सुबह को बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी करना है, मुझे निकलना होगा, मैं आज हॉस्पिटल में ही रुकने वाला हूँ। तुम जिद कर रहे थे तो इसलिए मुझे ते की वजह से आना पड़ा। जंको ने तियांग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और तियांग उसको पीने के बाद उसको चढ़ जाता है। जंको ने कहा, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे। तियांग ने कहा, जंको तुमने कुछ मिक्स किया है क्या? जंको ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना था क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। आई रियली लव यू एंड आई नो दैट यू लव मी ऑल्सो। तियांग ने कहा, लेकिन जंको हम दोनों अलग हो गए हैं। जंको ने कहा, लेकिन अभी तक हमने डिवोर्स नहीं लिया है, तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। और तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। जंको तियांग को बेडरूम में लाने के बाद उसके कपड़े उतारने लगा। तियांग ने जंको को देखकर कहा, ये गलत है, मुझे जाने दो। जंको ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा, जिससे तियांग
वो बहुत ही हॉट फील करने लग जाता है और जंको को पलट कर उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। सारी दूरियां इतने सालों से जो थे वो खत्म हो जाते हैं। इतने सालों बाद जब जंको तियांग को इस तरह से अपने साथ बेड पर देखता है ना, जंको की होठों पर स्माइल आ जाता है। जंको ने मन में कहा, तियांग आई नीडेड यू। उसके बाद जंको उठ जाता है और वो शावर लेने के बाद वो कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर चले जाते हैं। तियांग जैसे नींद से उठता है, जंको को बेड पर ना देखकर और अपने आप को इस तरह से देखकर तियांग उसके बाद ती की होठों पर भी स्माइल आ जाता है और जंको का ते यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, तियांग का इंतजार कर रहा था। तियांग को देखते ही ते ने कहा, डैड आप आ गए हो, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ? जंको ने कहा, तियांग तुम आज हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हो। तियांग ने कहा, जंको तुम फिर से शुरू हो गए हो। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल पर कॉल करके बोल दिया है, तुम आज बिजी हो, तुम नहीं आ पाओगे और सब कुछ डॉक्टर युंगी संभाल लेगा। उन्होंने कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर तियांग आप हम दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तियांग ने कहा, जंको तुमने ऐसा क्यों किया है? वो लोग क्या सोचेंगे कि हम दोनों की अलग हो जाने के बाद भी हम दोनों एक साथ क्यों है? ते ने कहा, डैड तो आप सबसे कह देना कि आप और पापा एक हो गए हो, तो बात खत्म हो जाते हैं। जंको ने कहा, देखा ते को भी समझ में आता है कि क्या कहना चाहिए और तुम हो कि इतनी बुद्धू हो। तियांग जंको को गुस्से में देखता है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही मजा कर रहा था, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम सब लोग शॉपिंग में जाएंगे। तियांग ने कहा, मुझे शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। जंको ने कहा, नहीं तुम्हें शॉपिंग करना होगा, अगर तुम खुद नहीं करोगे ना तो हमें शॉपिंग करवाओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे होंगे ना, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या तुम हमें शॉपिंग नहीं करवाओगी? तियांग ते को शॉपिंग करना है, जंको ने मुंह बनाते हुए कहा। ते ने कहा, डैड पापा ने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे शॉपिंग करना है और पापा के पास पैसे भी नहीं है, क्या आप मेरी शॉपिंग करने नहीं लेकर जाओगे मुझे? तियांग ने कहा, ठीक है, दोनों एक जैसी हो, नाटक करना बंद करो और ब्रेकफास्ट कर लो, वरना देर हो जाएगा। जंको का ते बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शॉपिंग करके आ जाने के बाद तियांग बहुत ही थक जाता है। वो सोफे में अपनी बॉडी को पूरी तरह से फैलाकर बैठ जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम बुरे हो गए हो क्या? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम इतनी जल्दी थक जाते हो, तुमने मुझे पहले कितनी शॉपिंग करवाया। ते ने कहा, डैड क्या आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? आप सिर्फ पापा से प्यार करते हो, वरना आप इतने थक कैसे गए? तियांग ने ते की हाथ पकड़कर अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुम अपने पापा की बात मत सुनो, मैं हमेशा से ही शॉपिंग करना पसंद नहीं करता हूँ। तो जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है, तुम्हें कहा कि शॉपिंग करने में टाइम स्पेंड होता है, तो तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए तुमने शॉपिंग करना छोड़ दिया था। शादी से पहले तुम कितनी शॉपिंग किया करते थे मेरे साथ, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए तो तुम बिजी रहने लग गए और मुझे टाइम देना बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जंको तुम फिर से शुरू हो गए हो। जंको ने कहा, ठीक है, मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ते ने कहा, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए, मुझे आज आप दोनों के साथ सोना है। मुझे पता है कल आप दोनों साथ में सोए थे ना, लेकिन मुझे नहीं लिया था, तो आज मैं आप दोनों के साथ सोने वाला हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं आज जाने वाला हूँ, मैं आज रात को यहीं पर नहीं रुकूंगा। और तुम्हें किसने कह दिया कि हम दोनों साथ में थे? तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। जंको क्या तुमने ते को ये सब कुछ सिखाया है? जंको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। ते ने कहा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, मुझे सिखाने की क्या ज़रूरत है? मेरे दोस्तों ने कहा उन लोग की पेरेंट्स जो है साथ में सोते हैं, और तो मुझे तो ये भी पता है कि वो लोग किस भी करता है, मेरे दोस्तों ने कहा है। तिया ने कहा, जंको क्या तुम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो? वो किसके साथ रहता है, क्या बातें करता है, तुम कैसे पेरेंट्स हो? तुम्हें अगर बच्चा संभालना नहीं आता है, तुमने ते को अपने पास क्यों रखा है? जंको ने कहा, ठीक है, तो तुम ते को अपने साथ लेकर चले जाओ और उसे संभाल लेना, मैं भी देखता हूँ तुम उसको कैसे संभालते हो। मुझे तो टाइम नहीं दे पाए, ते को कैसे टाइम दे पाओगे? मेरी भी ऑफिस है, मैं भी बिजी रहता हूँ। तिया ने कहा, लेकिन तुम्हें ते को संभालना आना चाहिए जंको, तुम ऐसे पेरेंट्स हो मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा तुमने ते को बहुत ही अच्छी परवरिश दिया है, लेकिन तुम तो ते ने कहा, डैड आप कहना क्या चाहते हो, मैं अच्छा लगा रही हूँ? मुझे तो आप जैसा बनना है, मैं बिल्कुल आप जैसी ही हूँ। तियांग ने कहा, ते बड़ों के साथ साथ मुंह पर बात नहीं करते हैं, और दूसरी बात, तुम आज से अपने उन दोस्तों के साथ बात नहीं करोगे जिन लोगों ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। तियांग बहुत ही स्ट्रिक है। तियांग ने कहा, मैं बीच बीच में आया करूँगा और तुम्हें पूछा करूँगा कि तुमने क्या सिखाया और क्या नहीं, तुम मुझे सब कुछ बताओगे, ठीक है? और जंको तुम इस पर ध्यान रखना। तो ते ने कहा, डैड आप बहुत ही स्ट्रिक हो, मुझे पापा के साथ ही रहना है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा, आप हमेशा आया करना,
मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तियांग ते की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसकी फोrehead पे किस करके अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मेरा बच्चा। टाइम को स्किप करते हैं। 1 हफ्ता हो गया है कि तियांग जंको के घर नहीं आया है और वो भी जंको से कह रहा था, डैड क्यों नहीं आ रहा, क्या वो हमसे नाराज है पापा, मुझे उनसे बात करना है। जंको ने कहा, तियांग तुमने सुना ना, ते क्या कह रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम हमसे नाराज हो। तियांग ने कहा, जंको मैं बिजी हूँ, मैं एक पेशेंट को हैंडल कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, तो मैं घर नहीं आ सकता हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम लोगों से मिलने आ जाऊँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन तियांग अपने बिजी हो जाने की वजह से वो नहीं आ पाते हैं। और जंको, वो जैसे ही ते को तियांग कॉल करता है। जंको ने कहा, तुम ऐसे एक्ट करना जैसे कि मैं किसी के साथ डेट कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे डैड को जेलस करना होगा, समझ गए हो ना। तो तियांग ने देखा कि ते ने फ़ोन रिसीव किया है। तियांग ने कहा, जंको कहाँ है। ते ने कहा, क्यों, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो क्या। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है डैड, उनको भी किसी और से बात करना होता है, आपको भी मुझसे बात नहीं करना होता है, मैं आखिर किससे बात करूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम्हारे पापा को किससे बात करना है। ते ने कहा, और किससे, अंकल यूनो वापस आ गए हैं और वो दोनों डेट कर रहा है। अंकल यूनो को मेरे पापा बहुत पसंद है, वो दोनों साथ में होने वाले हैं। वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है, मुझे शॉपिंग करने लेकर जाते हैं, मुझे पार्क में लेकर जाते हैं, वो मुझे बहुत ही खिलौना खरीद कर देता है, मुझे चॉकलेट भी देते हैं। तियांग ने कहा, क्या वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ते ने कहा, बहुत ज़्यादा, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी फ़ोन रखना है, मैं बिज़ी हूँ। और हाँ, तुम अपने पापा से कह देना, वो डेट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा ना तो बहुत बुरा होगा। जंकू सैड से मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, वो हर्ष किसके साथ रहा है। ते ने कहा, और किसके साथ, यूनो अंकल के साथ, वो फ़ोन पर बातें कर रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम तो अपने पापा के फ़ोन से मुझसे बात कर रहे हो, तो तुम्हारे पापा किस फ़ोन से बात कर रहा है। ते ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने डैड से कह दिया, उन्होंने दूसरा फ़ोन ले लिया यूनो अंकल के साथ बात करने के लिए, वो मेरे स्टेप फादर बनने वाला है। डैड, क्या आप वापस नहीं आ सकते हो क्या, अगर आप वापस आओगे ना मैं यूनो अंकल को कैंसिल कर दूंगा और मैं आपको फिर से अपना लूँगा। तियांग ने कहा, क्या सच में तुम ऐसा करोगे। ते ने कहा, और नहीं तो क्या, क्योंकि आप मेरी डैड हो, मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप वापस नहीं आओगे। तियांग ने कहा, मैं वापस आऊँगा, ठीक है, और अपने पापा से मत कहना। जंको ने कहा, क्या कहा तुम्हारे डैड ने। तो ते ने कहा, पापा आप तैयार रहना, आज रात को डैड आने वाला है, आपको कमाल करके दिखाना होगा ताकि डैड वापस ना जा सके और वो हमेशा के लिए यहीं पर ही रुक जाए। जंको ने कहा, मैं समझ गया, तुम जल्दी सो जाना। ते ने कहा, ठीक है, और उसके बाद तियांग जैसे आ जाता है। तियांग ने कहा, ते कहाँ है और तुम इस तरह से सोफे में क्यों बैठे हुए हो। जंको, क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या। जंको ने कहा, वो यूनो आने वाला है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तियांग कहता, इतनी रात को यूनो क्यों आएगा। जंको ने कहा, इसे तुम्हें क्या, वैसे अब तो हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं ना, तो तुम्हें मुझसे पूछने का कोई हक नहीं। तियांग ने कहा, हमारी अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है जंको, हम दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दिया है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग, तुमने ही कहा ना, उसका कोई मायने नहीं रखता है, हम इतने सालों से अलग हैं तो हम दोनों अलग हैं, और मुझे अपनी बच्ची का ध्यान रखना आता है, अब तो इसकी डैड भी मिलने वाला है, तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो तियांग जंको को खींच कर बेडरूम में लेकर आ जाता, दरवाज़ा बंद करते कहा, तुम बस अब मेरा हक है, तुम किसी और के नज़दीक नहीं जा सकते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और को अपना लोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जंको ने कहा, तियांग ये तुम क्या कर रहे हो। तियांग ने जंको को किस करना शुरू किया, दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह होने पर जैसे ही ते दोनों की कमरे में आते हैं, ते ने देखा कि उसके पापा और डैड साथ में सो रहा है, तो वह कम्बल के नीचे से बीच में जाकर सो जाते हैं। और जंको का तियांग की नींद टूटने पर ते को बीच में देखकर दोनों ने ते को गाल पर किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। ते ने मुस्कुराते कहा, डैड आप यहाँ पर हमेशा के लिए आ गए हो ना। तियांग ने कहा, अब मैं वापस कहीं नहीं जाऊँगा, हम तीनों साथ में रहेंगे। जंको ने कहा, लेकिन यूनो का। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद करो, अगर सच में यूनो यहाँ पर आते ना तो कल रात को क्यों नहीं आया। जंको ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आया होगा और वापस चला गया होगा। तियांग ने कहा, हम दोनों ही जगे हुए थे, अगर वो आते ना तो हमें पता चल जाता। ते ने कहा, आप दोनों जाग क्यों रहे थे। तियांग और जंको एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।